बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आप देख रहे हैं मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने जा रही हूँ, गाय के पाए और साथ में बोंग। रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आइए अब हम इसको बनाने की तरफ आते हैं और इसकी इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। यहाँ पर मैंने गाय के 2 पाए लिए हैं और ये आप बोंग देख रहे हैं, 1.25 किलो के करीब ये बोंग है। और इसको मैंने पानी से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको मैंने छन्नी में डाल दिया है। और इसके अब मसाले देखते हैं जो इसमें जाएंगे। प्याज यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम। 8 यहाँ पे मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, 1 बे लीफ, 2 बड़ी इलायची हैं, खड़ा मसाला इसमें जाएगा, सौंफ है 1 टीस्पून, जायफल जवित्री का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 2 टेबलस्पून, मेरी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर नॉर्मल वाली जो होती है वो 2 टेबलस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट 4 टेबलस्पून। कुकिंग ऑयल यहाँ पे 2 कप मैं इस्तेमाल करूँगी। और जो प्याज है मैंने उसको थिन स्लाइस में काट लिया है। काटने के बाद यहाँ पे मैं बड़ा सा देगचा इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हम बोंग और पाए इकट्ठे बना रहे हैं। और ये देगचा आप जो देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान से मैं लेके आई थी, और कभी कभी मैं इस्तेमाल में आता है जब मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में चीज़ बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कप कुकिंग ऑयल कनोला वो डाल दिया है। प्याज 8 मीडियम साइज़ की स्लाइस की भी वो ऐड कर दी हैं। और यहाँ पे हाई टू मीडियम हीट है और इसको हम फ्राई करेंगे और अच्छा सा ब्राउन गोल्डन कलर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। इसको मैं अब प्लेट में किचन टॉवल पेपर के ऊपर निकाल लूँगी। और अब हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। अब इसी ऑयल में जो इस टाइम इसकी हीट है वो लो पे है, मैं इसमें पाए और बोंग दोनों इकट्ठे ऐड कर दूंगी और इसको जस्ट मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 4 टेबलस्पून वो ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद तकरीबन मैंने इसकी 10 मिनट्स के लिए भुनाई की है, मीडियम टू लो हीट पर। मेन जो इसकी चीज़ होती है भुनाई, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो सके। और लो हीट पर इस टाइम मैंने कर दिया है पाए की जो फ्लेम है। और मैं ग्राइंड करूँगी मसाला। 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा वो मैंने पाउडर फॉर्म में ले आई हूँ। खड़ा मसाला 2 यहाँ पे इलायची जाएगी सब्ज़, 1 बादियानी कताई का फूल, 8 लौंगें, काली मिर्च है 1 टीस्पून, दालचीनी की स्टिक है इसमें 1 इंच पीस है। इसको मैंने दरदरा सा ग्राइंडर में ही पीस लिया है। अब ये जो खड़ा मसाले का जो पाउडर बनाया है वो हम ऐड करेंगे पाए में। थोड़ा सा मैंने ऐसे रख लिया है, जब एंड में हम खुशबू के लिए ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। स्पाइसेस डाले हैं और अब मैंने 1 तेज़ पत्ता वो ऐड करूँगी, 2 बड़ी इलायची मैं इसमें ऐड करूँगी और तमाम स्पाइसेस में ऐड कर हम फिर 10 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। अगर मसाला नीचे आपको लगे कि लगने लगा है तो आपने थोड़ा सा पानी डालकर इसकी भुनाई करनी है। और भुनाई के दरमियान में मैंने 1 टीस्पून मीट टेंडराइज़र पाउडर या कचरी पाउडर वो ऐड किया है। इससे पाए अच्छे से फूलते हैं और जल्दी गल जाते हैं। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, लेकिन डालेंगे तो प्रेशर कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा जल्दी से ये पक जाएंगे। और यहाँ पर मैंने प्याज भी इसमें ऐड कर दी है और थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए प्याज रख ली है, वो डालकर अब हम इसकी भुनाई करेंगे। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 20 मिनट्स टोटल इसकी भुनाई की और आप देख सकते हैं अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे इसको गलने के लिए। ये तकरीबन 5 लीटर मैंने गर्म पानी इसमें डाला है। गर्म पानी डालेंगे तो जल्दी पकेंगे और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। और गर्म पानी से आप देख सकते हैं साथ ही ये बॉयल होने लग गया है, हमें वेट नहीं करना पड़ा बॉयल आने का। सब्ज़ इलायची भी यहाँ पे मैंने 2 जो थी साबित वो भी डाल दी हैं खुशबू के लिए। और ढक्कन देकर अब हमने 1 घंटे के लिए इसको अब लो हीट पर पकाना है ताकि पाए हमारे गल जाएं। और मैंने ढक्कन दे के इस पर हैवी
कोई भी चीज़ आपके पास हो, जैसे मेरे पास ये हमाम दस्ता था पत्थर का, मैंने वो रख दिया ताकि स्टीम बाहर ना आए और जल्दी ये गल जाएं। और यहाँ पे देखें 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसकी हीट ऑफ़ नहीं की, बल्कि फायर अलार्म की वजह से इसकी हीट ऑफ़ हो चुकी है। अब मैं दोबारा से इसकी हीट ऑन की है मैंने, और ये देखिए हाई हीट पे ये अब उबलने लग गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने जितना गाढ़ा रखना है शोरबा आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। ये तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको और पकाया है मीडियम टू लो हीट पर, और ये माशाल्लाह से पाए रेडी हैं। गार्निशिंग के लिए जो हमने मसाला रखा था एंड में थोड़ा सा वो डाल दिया, हरा धनिया थोड़ा सा डाला है, जायफल जवित्री का पाउडर थोड़ा सा बचाया था वो डाला है, नमक कम लगा था 1 टीस्पून और ऐड किया है। और यहाँ पर पाए बोंग हमारे रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको जल्दी से एक टिप बताती जाऊँ, अगर शोरबा आपसे गाढ़ा ना बने, पतला रह जाए, तो आप इसमें आटे का घोल पानी के साथ जो ज़्यादा ना गाढ़ा हो ना पतला हो वो डाल सकते हैं जितना आपको शोरबा गाढ़ा चाहिए। मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई तो मैंने यहाँ बिल्कुल भी नहीं ऐड किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिखें आपको नज़र आ रही हैं जो माशाल्लाह शोरबे में घुल गई हैं। और यहाँ पे गार्निशिंग के लिए मैंने हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ अदरक और फ्राई की हुई प्याज का इस्तेमाल किया है। एक बात यहाँ पे बताती जाऊँ कि आप पाए और बोंग को फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 मंथ से ज़्यादा के लिए। और यहाँ पे पाए और बोंग रेडी है। अगर खाली बोंग बनाएं तो फिर भी आप सेम ये मेथड फॉलो करें, बस प्याज की क्वांटिटी है जो हाफ़ कर दें सेम वेट में जब आप बोंग बनाएंगे। तो तंदूरी रोटी के साथ इसको सर्व करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपकी ये कैसी बनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट दें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।